हाँ जी, देखिए आज आप बात करते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। ठीक है, देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। पहचान, इसकी पहचान होती है संधि वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेगा भी हो सकता है, चुकेगी भी हो सकता है, और चुकेंगे भी हो सकते हैं, या चुकूंगा। आदि जो शब्द है वो रहते हैं। आदि शब्द रहते हैं। पहचान क्या होगी इसकी कि हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे या चुकूंगा, ये शब्द होते हैं हिंदी वाक्यों के अंत में। तो वो कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। अब बात करते हैं इसके एडवर्बियल्स की। जो टाइम एडवर्बियल्स होते हैं, समय सूचक अवयव, उनकी बात करते हैं। तो इसमें होता है एडवर्बियल बाई, और बाई के बाद में कोई समय दिया हुआ होगा, टाइम दिया हुआ होगा, कोई भी समय। ठीक है, और दूसरा होता है बाई द एंड ऑफ, प्लस में टाइम होता है। बाई, एक तो बाई प्लस टाइम आएगा, और दूसरा बाई द एंड ऑफ प्लस टाइम। ये एडवर्बियल होते हैं, तो पता चल जाएगा कि कौन सा इसमें टेंस होता है। इसके बाद में बात करते हैं अपन इसके फॉर्मूला की, कि इसमें किस प्रकार के हम फॉर्मूले, कौन से सेंटेंस में किस प्रकार का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसके फॉर्मूले की बात करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले की बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, और इसमें ध्यान रखना हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है फ्यूचर टेंस में? विल और शैल हेल्पिंग वर्ब आती है। उसके बाद में इसमें आता है हैव आता है। ठीक है, और उसके बाद में आ जाएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर बाद में आ जाएगा एडवर्बियल। समझ में आ रहा बात? देखो हेल्पिंग वर्ब विल शैल है ही है, और इसमें जो हैव है वो हैव आती है। आपको पता है हमेशा मॉडल होता है, विल और शैल मॉडल है। मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो जो हैव है ये अपने आप में बेस फॉर्म है, मेन वर्ब है। तो ये इसके बाद में आ गया। और हैव की प्रकृति क्या होती है, हैव का नेचर क्या होता है कि हैव और हैज है, हैड है, इनके बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, फिर एडवर्बियल आ गया। जैसे हमने पढ़ दिया, जैसे वह अगले महीने तक यह पुस्तक लिख चुका होगा। वह अगले महीने तक यह पुस्तक लिख चुका होगा। अब आपको पता चल गया कि इसकी पहचान क्या हो गई? चुका होगा। पहचान देखना है सबसे पहले अपने को, पहचान क्या हो गई? चुका होगा। तो यहाँ क्या हो गया? टेंस कौन सा हो गया? फ्यूचर परफेक्ट हो गया। इसके बाद में देखना है कि ये अफर्मेटिव है, निगेटिव है या इंटेरोगेटिव है। देखो निगेटिव में तो नोट शब्द आएगा, नहीं शब्द आएगा। इंटेरोगेटिव में आपको पता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। तो यहाँ पे ये साधारण वाक्य या अफर्मेटिव सेंटेंसेस सकारात्मक वाक्य है। तो देखो सबसे पहले क्या आना चाहिए अपने यहाँ पे? सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला के चले तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट कौन हो गया इसमें? ही हो गया। ही के बाद में क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब विल या शैल। तो यहाँ पे ही के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? विल आ जाएगी। ही विल आ गया, फिर क्या आ जाएगा? हैव आ जाएगा।
हैव के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब कौन है, लिखना, और लिखना की वर्ब कौन सी होती है, राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। तो ही विल हैव रिटन, और क्या हो जाएगा फिर, क्या लिखेगा, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, यह पुस्तक हो गया, तो क्या हो जाएगा, दिस बुक। और फिर क्या करना है, अगले महीने तक, और अगले महीने तक के लिए हमने इसमें बताया था कि बाई प्लस टाइम होता है, तो बाई प्लस टाइम क्या हो जाएगा, बाई, और अगले के लिए नेक्स्ट, और मंथ के लिए क्या हो जाएगा, महीने के लिए क्या हो जाएगा, मंथ। इस प्रकार से अपना ये सेंटेंस बन गया। समझ आया, सबसे पहले सब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब विल और शैल में से आ गया, फिर हैव आ गया, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, फिर बाद में एडवर्बल आ गया बाय नेक्स्ट मंथ। अगला सेंटेंस देखो, किसान इस महीने के अंत तक फसल काट चुके होंगे। किसान इस महीने के अंत तक फसल काट चुके होंगे। मैंने बताया था पहले भी, यही देखना है कि सबसे पहले सेंटेंस में कि कौन सा टेंस है। तो टेंस हो गया चुके होंगे, फ्यूचर परफेक्ट हो गया। इसके बाद में सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव का है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आपको याद रहना चाहिए, कि दिमाग में आ जाना चाहिए अफर्मेटिव सेंटेंस आते ही कि इसमें क्या क्या आता है। सब्जेक्ट आता है, विल शैल हेल्पिंग वर्ब आती है, हैव आता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट आता है, फिर एडवर्बियल्स आते हैं। तो देखो इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया, किसान, तो क्या हो जाएगा, फार्मर्स, फार्मर्स हो गया। और फिर बाद में क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब विल आ जाएगा, हैव आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्या आ जाएगा, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब कौन है, काटना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कट, कट की तीनों फॉर्म समान होती है, कट कट कट, ठीक है। फार्मर्स विल हैव कट द, और फसल के लिए आता है क्रॉप, ठीक है। फसल के लिए क्या आता है, क्रॉप। तो फार्मर्स विल हैव कट द क्रॉप, और इस महीने के अंत तक, तो क्या हो जाएगा, बाई द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। इस प्रकार से अपना ये सेंटेंस हो गया अफर्मेटिव का। इसके बाद में बात करते हैं अपनी अगले सेंटेंस की, नेगेटिव की। नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट वही स्ट्रक्चर होता है, बस वहां पे ध्यान रखना नोट कहां लगाना है। और हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, विल या शैल आ जाएगी। इसके बाद में नोट आएगा, ध्यान रखना, नोट इसके बाद में आएगा, हैव के बाद में नहीं आएगा, हैव से पहले आएगा और विल शैल के बाद में आएगा। यानी कि विल शैल और हैव के बीच में नोट आएगा नेगेटिव सेंटेंस में। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल शैल और नोट प्लस हैव प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर आ जाएगा एडवर्बियल। सेंटेंस देखना, भारत 2030 तक गरीबी नहीं मिटा चुका होगा। भारत 2030 तक गरीबी नहीं मिटा चुका होगा। नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या हो गया इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या हो गया, इंडिया, इंडिया हो गया। और इंडिया के बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, विल, इंडिया विल। फिर बाद में ध्यान रखना नोट लगाना है, तो आ जाएगा नोट, इंडिया विल नॉट, और फिर हैव, ठीक है। समाप्त करना या मिटाना के लिए आता है एंड वर्ब, तो हो जाएगा एंडेड, इंडिया विल नॉट हैव एंडेड। और फिर क्या हो जाएगी, गरीबी, गरीबी को बोलते हैं पॉवर्टी,
और फिर आपका एडवर्बियल हो जाएगा बाई 2030, ये हो गया अपना। ठीक है, अगला देखो, हम इस महीने के अंत तक यह उपन्यास नहीं पढ़ चुके होंगे। हम इस महीने के अंत तक यह उपन्यास नहीं पढ़ चुके होंगे, तो क्या हो जाएगा, वी, और वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, शैल। वी शैल नॉट हैव, और पढ़ना की वर्ब क्या होती है, रीड, तो रीड की थर्ड फॉर्म होती है रीड, रेड, रेड। उच्चारण अलग होता है, स्पेलिंग सेम होती है। तो वी शैल नॉट हैव रीड, और फिर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दिस नॉवेल। फिर क्या हो जाएगा, ओ एडवर्बियल लिखना है, तो बाई द एंड ऑफ दिस मंथ। ये हो गया अपना नेगेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंस। तो दो सेंटेंस पढ़े हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब विल शैल होती है होता है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल। इसी प्रकार नेगेटिव का स्ट्रक्चर सेम होता है थोड़ा सा, बस यहाँ पे नॉट होता है विल और सेल के बीच में, विल सेल और हैव के बीच में हमें क्या लगाना होता है, नॉट लगाना होता है। आगे बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस बार बार बता रहा हूं, दो प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, एक तो बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट में कौन सी आती है, विल और शैल। फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब यही आती है, तो विल शैल हो गई। उसके बाद में आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद में आता है हैव, और उसके बाद में आता है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर आता है एडवर्बियल, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। इसी प्रकार जो दूसरा अपन पढ़ते हैं WH वर्ड वाले, WH वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, और फिर आ जाएगा हैव, और फिर आ जाएगा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एडवर्बियल और प्रश्नवाचक चिन्ह। देखो WH वर्ड कौन कौन से हैं वो सबको पता होना चाहिए आपको। व्हाट, व्हाई, हु, विच, व्हेन, whom, whose, how much, how many, ये सारे जो WH वर्ड है ये आपको पता होने चाहिए। देखो व्हाट यानी होता है क्या, व्हाई यानी होता है क्यों, हु यानी कौन, विच यानी किसका, विच यानी किसको, सॉरी कौन सा या कौन सी, व्हेन यानी कब, whom यानी किसे या किसको, और whose यानी होता है किसका या किसकी, हाउ यानी होता है कैसे, हाउ मच और हाउ मेनी का मतलब दोनों का सेम होता है कितना,
लेकिन ध्यान रखना हाउ मच होता है अनकाउंटेबल के लिए और हाउ मेनी होता है काउंटेबल के लिए। यानी कि जिनको गिन सकते हैं उनके लिए तो हाउ मेनी आता है, और जिनको नहीं गिन सकते हैं उनके लिए क्या आता है, हाउ मच आता है। तो ये ध्यान रखना है, आपको WH वर्ड भी याद रखने हैं। इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर अपने सेंटेंस की। तो क्या सबसे पहले देखो, क्या वह 3 बजे तक, क्या वह 3 बजे तक यह कहानी समाप्त कर चुका होगा। जब कभी भी सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, क्या से होती है, तो उस सेंटेंस को हम किससे बनाते हैं, किससे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। तो यहां पर अपने पास में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है, विल और शैल है। ठीक है, अब हमें देखना है कि अपने पास में सब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि विल और शैल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो विल और शैल सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, वह है। तो फिर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा अपने पास में विल आ जाएगा, विल। और विल के बाद में हमें क्या रखना है, सब्जेक्ट। तो विल के बाद में हमने रख दिया सब्जेक्ट ही, विल ही। फिर बाद में क्या रखना है, हैव। फिर क्या करना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो मेन वर्ब क्या होता है, समाप्त करना, तो फिनिश हो जाएगा या फिर कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश्ड कर दिया, विल ही हैव फिनिश्ड। और ऑब्जेक्ट क्या है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस स्टोरी। और फिर लास्ट में क्या बचा अपने पास में, एडवर्बियल लिखना है। तो एडवर्बियल क्या हो जाएगा, 3 बजे तक, तो क्या हो जाएगा, बाई 3 o'clock, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या हम जुलाई के अंत तक अमेरिका पहुंच चुके होंगे, क्या हम जुलाई के अंत तक अमेरिका पहुंच चुके होंगे। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, देखो क्या शब्द आ रहा है, सेंटेंस को पहचानो। तो क्या शब्द आ गया, क्या शब्द आते ही हमें पता चल गया कि सेंटेंस की शुरुआत किससे करनी है, हेल्पिंग वर्ब से करनी है, विल और शैल से करनी है। तो वही बात कि हम विल और शैल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो सब्जेक्ट कौन है अपना, हम है, तो हम सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, फिर शैल आ जाएगी। तो शैल वी, फिर आ जाएगा हैव। ठीक है, हैव आ गया। हैव के बाद में मेन वर्ब लगानी है। तो मेन वर्ब यानी पहुंचना, पहुंचना की क्या होती है, रीच होती है। तो रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड हो जाएगी। रीच्ड के बाद में क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अमेरिका। तो अमेरिका लगा दो। अमेरिका के बाद में अपने क्या, हमें क्या लगाना है, जो लास्ट में एडवर्बियल बच गया वो लगाना है। तो एडवर्बियल क्या हो जाएगा, शैल वी हैव रीच्ड अमेरिका और बाय द एंड ऑफ जुलाई। ये हो गया अपना सेंटेंस। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस। इसके बाद में बात करते हैं आगे, कौन अगले महीने तक इस कार्य को समाप्त कर चुका होगा। कौन अगले महीने तक इस कार्य को समाप्त कर चुका होगा। ठीक है, तो देखो इस सेंटेंस में कौन है, कौन है, कौन है। अब एक बात समझो, देखो बाकी तो सब अलग है, लेकिन हु वाले में क्या होता है, जो हु वाले सेंटेंस होते हैं उनमें सब्जेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो हु शब्द है वो अपने आप में ही सब्जेक्ट की तलाश करता है, हु यानी कौन। ठीक है, तो हु ही क्या है, सब्जेक्ट की जगह कार्य करता है।
क्यों? क्योंकि हु है वो सब्जेक्ट की जगह यूज किया जाता है और वो सब्जेक्ट के बारे में पूछता है, तो सब्जेक्ट के बारे में पूछता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? हु खुद सब्जेक्ट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर? विल और शैल में से लगाना पड़ेगा, तो हम लगाएंगे विल, सॉरी पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा? WH वर्ड है, तो WH वर्ड में क्या हो जाएगा? हु, फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल, और उसके बाद में हैव, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या लगाना है? हैव के बाद में मैन वर्ब लगानी। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? समाप्त करना, तो क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड या फिनिश कर सकते हैं। हु विल हैव कंप्लीटेड, और क्या करेंगे? इस कार्य क्या हो जाएगा? इसका ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? दिस वर्क, और फिर बाद में लास्ट में क्या लगाना है हमें? एडवर्बियल, तो एडवर्बियल क्या हो जाएगा? अगले महीने तक, तो ये क्या हो जाएगा? बाय नेक्स्ट वीक। ये हो गया अपना इसका WH वर्ड का स्ट्रक्चर। तो क्या हो गया? इंटरोगेटिव सेंटेंस समझ में आया? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाला, फिर बाद में WH वर्ड वाला। तो देखो कोई भी सेंटेंस अपने पास में आता है तो सबसे पहले उसकी टेंस की पहचान करोगे। टेंस की पहचान होते ही आपको देखना है कि ये सेंटेंस किस प्रकार का है, सेंटेंस किस प्रकार का है। देखो अब बात करते हैं इसके यूजेस की, प्रयोग की। तो देखो इसका प्रयोग कहां करते हैं? बाई प्लस टाइम होगा, बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम, यानी कि ये समय को अभिव्यक्त करने वाले जो सेंटेंस होंगे, समय के अभिव्यक्त करने वाले वाक्यों में इनका प्रयोग हम करते हैं। जैसे माई मदर, यहाँ पे ब्लैंक दे रखा है, ऑल द क्लॉथ्स बाई है और बाई के बाद में टाइम दे रखा है, बाई प्लस टाइम दे रखा है। और हमने पढ़ा था कि बाई और प्लस टाइम होता है तो उस सेंटेंस में कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर परफेक्ट होता है। और फ्यूचर परफेक्ट होते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी और किस प्रकार उसको करेंगे। तो देखो माई मदर है, तो माई मदर अपने पास में दो हेल्पिंग वर्ब है, विल और शैल। और आपको पता है आई और बी के साथ में हम सेल का प्रयोग करते हैं, आई और बी के साथ में सेल का प्रयोग करते हैं, बाकी के साथ में विल का प्रयोग करते हैं। और हमें पता चल गया कि बाय प्लस टाइम फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पर माई मदर के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आनी चाहिए? विल आनी चाहिए। फिर इसमें क्या आती है? हैव भी आती है, विल हैव, क्योंकि परफेक्ट टेंस में हैज, हैव, हैड आना जरूरी होता है तभी परफेक्ट बनता है, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? हैव, सॉरी ये हैव आता है। और विल हैव हो गया, उसके बाद में वॉस वर्ब है, वॉस की थर्ड फॉर्म क्या होती है? वॉस्ड होती है। तो ये हो गया अपना सेंटेंस। एग्जाम में इसी प्रकार पूछा जाता है, ब्लैंक आएगा, ब्लैंक के बाद में क्या आएगा? बाय प्लस टाइम होगा या बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम होगा। अगला सेंटेंस देखो, वी ब्लैंक दिस वर्क बाय संडे इवनिंग। बाई है और प्लस में टाइम है और हमें वर्ब भरनी है फिनिश, वही फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो वी है और हमने पढ़ा है आई और वी के साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं? सेल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वी सेल और हैव, और फिनिश है तो फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? फिनिश्ड हो गया। वी शैल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय संडे इवनिंग। अगला देखो ये वाला, दे ब्लैंक द विलेजर्स बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। हमें वर्ब बननी है सेव, ऐसे वी सेव, तो क्या हो जाएगा? दे के साथ में विल आ जाएगा और हैव का हैव आ जाएगा, बाय दे विल हैव, और बाद में सेव की थर्ड फॉर्म सेव्ड द विलेजर्स बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम होती है फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार ये वाला देखो, वुड कटर्स ब्लैंक द ऑल द ट्रीज बाय नेक्स्ट वीक। बाय प्लस टाइम है तो इसमें क्या हो जाएगा? विल हैव कट, कट की थर्ड तीनों फॉर्म समान होती है, कट कट कट। द पुलिस ब्लैंक द क्रिमिनल्स बाय नेक्स्ट मंथ। बाय प्लस टाइम है, वर्ब बननी है कैच, कैच यानी पकड़ना, तो क्या हो जाएगा? द पुलिस और विल हैव, और कैच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कॉट, कॉट। द पुलिस विल हैव कॉट द क्रिमिनल्स बाय नेक्स्ट मंथ।
इस प्रकार से अपना आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और आई थिंक आपके समझ में आया होगा। अगले टेंस की बात करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।